सत्ययुग के अंत में एक ऐसा असुर पैदा हुआ जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया था। कैलाश के महादेव और वैकुंठ के श्री विष्णु दोनों ने ही अपनी सबसे बड़ी शक्तियां उस पर चलाईं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? महादेव का त्रिशूल उसके शरीर से टकराकर वापस लौट आया। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसे छू तक ना सका। आखिर क्या था इस असुर के पास ऐसा अभेद्य वरदान जिसने तीनों लोकों के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों को भी नाकाम कर दिया? वो असुर कोई और नहीं था, वो था महाबली महिषासुर। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर श्राप और एक अद्भुत त्याग की गाथा से। लाखों वर्ष पहले सत्ययुग में पाताल लोक में राज करते थे दो भाई रंभ और करंभ। विन्हें संतान थे और इसी दुख में उन्होंने देवताओं की तपस्या का कठोर निर्णय लिया। रंभ ने खुद को अग्नि के घेरे में कैद कर अग्निदेव को प्रसन्न करने की ठानी और करंभ उसने वरुण देव की आराधना के लिए एक झील में आधा डूबकर तपस्या शुरू कर दी। ये खबर जब स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को मिली तो उनके मन में भय बैठ गया। इंद्र ने एक विशाल मगरमच्छ का रूप लिया और उस झील में घुस गए जहां करंभ तपस्या कर रहा था। क्रूरता से उन्होंने करंभ पर घातक हमला कर दिया और करंभ तड़प तड़प कर मारा गया। इधर अग्नि के घेरे में बैठे रंभ को तपस्या के तेज से यह पता चल गया कि हत्यारा स्वयं इंद्रदेव थे। भाई की मौत का सदमा सह न पाने के कारण रंभ ने अपनी तपस्या भंग की, तलवार प्रकट की और खुद को मारने ही वाला था। लेकिन तभी प्रकट हुए अग्निदेव। अग्निदेव ने रंभ को रोका और वरदान मांगने को कहा। रंभ ने अग्निदेव से ऐसा वरदान मांगा जो इंद्र को परास्त कर सके और तीनों लोकों पर राज कर सके। ना चाहते हुए भी अग्निदेव ने रंभ को वरदान दिया, जो मादा रंभ से प्रेम करेगी वही उसके बलशाली संतान को जन्म देगी। यही वो वरदान था जिसकी वजह से आगे चलकर पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये वरदान एक राक्षस और एक महिषी के प्रेम से पूरा होगा। समय बीतता गया, एक महिष वर्ग की राक्षसी को रंभ से प्रेम हो गया। उस महिषी राक्षसी ने अपने वर्ग से बगावत की और रंभ के साथ विवाह रचा लिया। कुछ समय बाद वो गर्भवती हुई, पर यह खुशी ज्यादा देर तक न टिक सकी। महिषी वर्ग के कुछ राक्षसों ने रंभ और गर्भवती महिषी को अकेला देख उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में रंभ की मृत्यु हो गई। महिषी अपने अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए वहां से भागी। भागते भागते महिषी पहुंची यक्षों के अधिकार क्षेत्र में। यक्षों ने उसकी रक्षा की और उन महिष राक्षसों से भीषण युद्ध किया। पर महिषी अपने पति रंभ से अत्यंत प्रेम करती थी। यक्षों ने जब रंभ के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया तो महिषी खुद को रोक ना पाई। वो उस जलती हुई चिता में कूद पड़ी और अपना जीवन समाप्त कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू होने वाला था वो प्रलय। कुछ देर तक चिता की आग जलती रही, पर अचानक उस आग ने एक भयंकर रूप ले लिया। चिता की अग्नि से एक बेहद बलवान और पहाड़ जैसा दिखने वाला असुर बाहर निकला। ये कोई और नहीं था, ये था महाबली महिषासुर। उसी जलती हुई चिता से दोबारा एक भयंकर विस्फोट हुआ और एक दूसरा असुर बाहर आया। वो कोई और नहीं था बल्कि रंभ था, जिसने पुनर्जन्म लिया था। इस जन्म में वो रक्त बीज कहलाया। महिषासुर ने रक्त बीज का साथ छोड़कर ब्रह्मदेव की तपस्या करने का प्रण लिया। महिषासुर एक शांत वन में गया। उसने अग्निकुंड में बैठकर अति कठिन तपस्या शुरू कर दी। वर्षों बाद ब्रह्मदेव महिषासुर से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। महिषासुर ने सीधा अमर होने का वरदान मांगा, पर ब्रह्मदेव ने साफ मना कर दिया। तब महिषासुर ने बहुत सोच विचार कर एक ऐसा वरदान मांगा जिसने पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। महिषासुर ने मांगा, कोई भी देवता या राक्षस मेरा वध ना कर सके। असल में महिषासुर स्त्रियों को बहुत कमजोर समझता था। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया, तुम्हारा वध केवल एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही होगा। और यहीं महिषासुर ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह वरदान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह वरदान मिलते ही महिषासुर जोरों से ठहाके लगाने लगा। उसने सोचा कि ऐसी कोई स्त्री हो ही नहीं सकती।
यही वो अभेद्य शक्ति थी जिसने महादेव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को नाकाम कर दिया। इसके बाद महिषासुर ने विभिन्न देवताओं से शक्तियां अर्जित की और वो पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र महाशक्तिशाली असुर बन चुका था। उसका अगला लक्ष्य सीधे स्वर्गलोक। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर धरती पर मारकाट मचाने लगा और धीरे धीरे पूरी धरती उसके अधीन हो गई। उसने इंद्रदेव को स्वर्गलोक खाली कर देने का संदेश भिजवाया। इंद्रदेव ने सभी देवताओं समेत महिषासुर पर हमला कर दिया, पर महिषासुर ने देवताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। देवता महिषासुर से हारकर स्वर्ग वापस आ गए, पर महिषासुर पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था। वो अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पहुंच चुका था। भीषण युद्ध में महिषासुर की शक्ति के सामने देवताओं को स्वर्ग से भी भागना पड़ा और अब स्वर्गलोक पर भी महिषासुर का कब्जा हो चुका था। पलायन कर देवता सीधे ब्रह्मदेव के पास गए, पर ब्रह्मदेव ने मना कर दिया। निराश होकर देवता सीधे श्री विष्णु के पास गए और उन्हें लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश में महादेव, श्री विष्णु समेत सभी देवताओं ने युद्ध की रणनीति बनाई। स्वर्ग पहुंचकर श्री विष्णु और महादेव स्वयं भी युद्ध में हिस्सा लेने लगे। भयंकर महायुद्ध शुरू हो गया। श्री विष्णु समेत सभी देवता मिलकर महिषासुर और उसके योद्धाओं पर टूट पड़े। महिषासुर अकेला ही इंद्रदेव समेत कई देवताओं पर भारी पड़ने लगा। श्री विष्णु ने अपने गदा प्रहार से महिषासुर को धूल चटाई। महिषासुर बार बार रूप बदलकर देवताओं पर हमला करता रहा। अपनी सेना को खत्म होता देख महिषासुर ने सिद्धि से लाखों असुरों को दोबारा उत्पन्न करना शुरू कर दिया। महादेव और श्री विष्णु का क्रोध चरम पर था। महादेव ने अपना महाअस्त्र त्रिशूल और श्री विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र महिषासुर पर छोड़ दिया। और तभी हुआ वो अविश्वसनीय दृश्य जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र महिषासुर के शरीर से टकराकर वापस अपने स्वामी के पास लौट गए, क्योंकि महिषासुर की रक्षा स्वयं ब्रह्मदेव की शक्तियां कर रही थीं। यही वो रहस्य था। महिषासुर जोरों से ठहाके लगाए जा रहा था। उसी क्षण ब्रह्मदेव के संकेत पर दोनों त्रिदेव युद्ध क्षेत्र से अंतर्धान हो गए। देवताओं के चले जाने के बाद महिषासुर और उसकी असुर सेना इस महायुद्ध को जीतने का जश्न मनाने लगे। कैलाश में ब्रह्मदेव ने वरदान के शर्त को फिर से याद दिलाया कि महिषासुर का अंत केवल एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही होगा। ब्रह्मदेव ने कहा, इस सृष्टि में एकमात्र देवी पार्वती ही है जो सभी देव देवताओं की शक्तियों को एक साथ संभाल सकती है। देवी पार्वती स्वयं का नाम सुनकर सभी देवों के समक्ष आईं। सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने खुद को इस महाप्रलय के लिए समर्पित कर दिया। और अब शुरू हुआ शक्ति के महायज्ञ का वो दृश्य जब 10 दिशाओं के देवताओं ने अपने 10 महाअस्त्र देवी को सौंप दिए। सबसे पहले महादेव ने अपना त्रिशूल भेंट किया जो तीनों लोगों में प्रहार करने की शक्ति रखता है। दूसरे श्री विष्णु ने अपने तेज से भरपूर सुदर्शन चक्र देवी को प्रदान किया। तीसरे इंद्रदेव ने वज्रपात के समान शक्तिशाली अपना वज्र देवी के हाथों में सौंप दिया। चौथे सूर्यदेव ने अपने रोमकूपों का तेज भरकर एक ढाल और साथ में एक दिव्य तलवार प्रदान की। पांचवें वरुण देव ने देवी को पाश और अक्षय बाणों से भरा तरकश दिया। छठे अग्निदेव ने अग्नि की ज्वाला से लिपटा शक्ति नामक अस्त्र भेंट किया। सातवें पवन देव ने देवी को धनुष बाण प्रदान किए जिसकी टंकार से ही असुर सेना कांप उठी। आठवें विश्वकर्मा देव ने देवी को युद्ध में अभेद्य कवच और अनेकों दिव्य अस्त्र दिए। नौवें हिमालय ने देवी की सवारी के लिए एक विशाल दिव्य सिंह प्रदान किया। और अंत में सभी त्रिदेव समेत समस्त देवों ने अपनी अपनी शक्तियों का कुछ अंश देवी को प्रदान किया। सभी शक्तियों को धारण कर देवी पार्वती ने अपना वास्तविक रूप लिया, महाशक्ति देवी दुर्गा का। इधर महिषासुर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। तभी अचानक उसके राज्य की जमीन थर्राने लगी। दूर से आ रहे विशाल सिंह पर सवार एक विशाल काय स्त्री, उसका आगमन मात्र ही पूरी धरती को कंपा रहा था। महिषासुर ने अपनी लाखों सैनिकों को भेजा, लेकिन देवी दुर्गा के समक्ष क्षण भर भी टिक न पाए।
देवी दुर्गा ने कुछ ही प्रहार से लाखों सैनिकों को वहीं मौत के घाट उतार दिया। जब देवी दुर्गा महल के पास आईं और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारने लगीं, तब उस असुर ने अपनी सबसे बड़ी गलती की। महिषासुर देवी दुर्गा के सुंदर रूप को सामने देख काम वासना से भर उठा। उसने देवी के सामने सीधा विवाह का प्रस्ताव रख दिया। महिषासुर ठहाके लगाते हुए बोला, स्त्रियां तो सिर्फ पुरुषों के काम वासना की पूर्ति के लिए ही होती हैं। देवी दुर्गा ने अपने क्रोध को शांत किया और बेहद चतुराई से काम लिया। उन्होंने महिषासुर के सामने प्रस्ताव रखा, यदि तुम मुझे युद्ध में हरा देते हो तो मैं स्वयं खुशी खुशी तुमसे विवाह कर लूंगी। महिषासुर उत्सुकता के साथ सहमत हो गया। उसने भी अपना आकार विशालकाय बनाया, पर वह कद में देवी दुर्गा से छोटा ही रह गया। लेकिन अब महिषासुर को पता चलने वाला था कि जिस स्त्री को वो कमजोर समझ रहा था वही उसकी काल है। महिषासुर ने आंखों से घातक रोशनी से वार किया, जिसे देवी दुर्गा ने ढाल से रोका। देवी दुर्गा के तलवार के वार से महिषासुर का कंधा घायल हो गया। महिषासुर ने ध्यान भटकाने के लिए अपनी सिद्धि से लाखों असुरों को दोबारा उत्पन्न कर दिया। देवी दुर्गा ने एक जोरदार गर्जना भरी और सिंह पर सवार होकर उन लाखों असुरों पर टूट पड़ी। तेज गति में सुदर्शन चक्र और तलवार से संहार शुरू हुआ। महिषासुर ने छल कपट का सहारा लिया, भैंसा का रूप लेकर सिंह को घायल किया और फिर सिंह का रूप लेकर देवी पर हमला कर दिया। महिषासुर के इस छल कपट से देवी दुर्गा अति क्रोधित अवस्था में पहुंच चुकी थी। महिषासुर भैंसे का रूप लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर देवी को पीछे की तरफ धकेलते हुए काफी दूर तक ले जाने लगा। एक विशाल काय चट्टान को भी ध्वस्त करते हुए वह आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक देवी दुर्गा ने अपना संतुलन बनाया और महिषासुर को वहीं रोक दिया। फिर देवी दुर्गा ने अपने जोरदार मुक्के से महिषासुर के पीठ में वार किया। महिषासुर जमीन में गिर पड़ा। देवी दुर्गा ने उसे पलटकर उसकी छाती में अपना त्रिशूल घुसा दिया। महिषासुर तड़पने लगा, रोने लगा और देवी दुर्गा से क्षमा मांगने लगा। उसने अपनी सबसे बड़ी भूल स्वीकार की कि एक स्त्री को कमजोर समझना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। देवी दुर्गा करुणा से भर गईं और महिषासुर को एक आशीर्वाद दिया कि भविष्य में स्वयं के साथ साथ महिषासुर को भी पूजा जाएगा। महिषासुर तड़प तड़प कर देवी दुर्गा के हाथों उद्धार पाने की कामना करने लगा। देवी दुर्गा ने उसकी कामना को पूरा करते हुए अपने तलवार के एक ही वार से महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का आतंक खत्म हुआ। सभी देवी देवताओं ने देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी नाम दिया। इस तरह नारी शक्ति ने उस अहंकार को तोड़ा जिसे महादेव का त्रिशूल और विष्णु का सुदर्शन चक्र भी न तोड़ पाया था।